सरकार की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरे करो ज्वलिका एकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे वसति है गंगा पुष्टिस्तथा तद्यशी प्रवद्धा लक्ष्मी करीशे प्रणतोज धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे झुकीदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो जुग पानी करहूँ प्रणाम जो जुग पानी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। परम परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस बालिका का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली विश्वभानु नंदनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस बालिका का सादर प्रणाम। जहाँ जहाँ दूर दूर तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो उन्हें सभी के हृदय में विराजमान श्री हरि गोविंद के चरणों में इस बालिका का सादर प्रणाम। आसपास के गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग पिता दादा समान व मेरे कंधे से कंधे मिलाकर के चलने वाले युवा भाई बंधु एवं माता अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाले सभी मातृशक्ति को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज के मंगल में पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्यारे श्रोता बंधु, ये भागवत जी का महात्म्य का पहला श्लोक है। इस श्लोक में भगवान की 3 चीज़ों का वर्णन बताया गया। पहला भगवान की क्रिया, दूसरा भगवान की कृपा, तीसरा भगवान दिखते कैसे। तो इस श्लोक में भगवान का पूरे बायोडेटा दिया गया। भगवान दिखते कैसे, भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय, एक सत्य, एक चित और एक आनंद स्वरूप परमात्मा का बताया गया है। सत्य क्या है? जो हर जगह कण कण में जिसका व्यापकता हो वही सत्य है।
जिसको हम नग्न आँखों में नहीं देख सकते, वही सत्य। जब वही सत्य चित्त बनता है तो कभी राम के अवतार में, तो कभी कृष्ण के, तो कभी 12 के अवतार में, अलग अलग अवतारों को लेकर के जब वही परमात्मा आते हैं तो वह चित्त कहलाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चित्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब वही परमात्मा देवी के रूप में आता है तो वह चित्ती कहलाता है। अब हम आपको परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताते हैं। परमात्मा का आनंद स्वरूप कैसा है? तो जो भगवान की कथा को श्रवण करके, भजन सत्संग करके जो हमारे हृदय में आनंद प्राप्त होता है ना, वही परमात्मा का आनंद स्वरूप है। सत्य कहिए जो विमसे नाहि, चित्त चैतन सकल घट माहि। आनंद घट घट करे अनंता, ताको नाम सच्चिदानंदा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब भगवान करते क्या है? भगवान का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्याय यदि हेतवे, भगवान विश्व का उत्पत्ति पालन संहारण करते हैं। जैसे एक किसान जब खेत में बुआई करता है तो वह कार्य भगवान ब्रह्मा जी का है। जब वही फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाए, निकाई बुनाई सिंचाई होती है, तब वह कार्य भगवान विष्णु की है। जब वही फसल बड़ी हो करके पक जाती है तो उसे जब काटना प्रारंभ करते हैं तब वह कार्य भगवान भोलेनाथ का है। इसी प्रकार परमात्मा एक ही है पर कार्य अलग अलग है। अब भगवान किन किन चीज़ों का विनाश करते हैं? तापत्रय विनाशाय, देहिक देविक बोधिक, भगवान इन तीनों तापों का विनाश करते हैं। इन तीनों तापों के अलावा भगवान ने सभी पर अपनी अनवरतक कृपा बरसाए रखे हैं। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जिस पर मेरी गोविंद मेरे प्रभु की कृपा न बरस रही हो, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे बाहर बारिश हो रही हो और हम छतरी लेकर के बाहर निकले तो हमें बरसात के अनुभव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जब तक हमारे ऊपर अभिमान रूपी छतरी रहेगी तब तक हम अपने गोविंद अपने प्रभु की कृपा का अनवरतक कृपा का बरसात जो हो रहा है उसे अनुभव नहीं कर सकते। उसे अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। अब उनकी कृपा का हम अनुभव नहीं कर सकते। उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, उदारता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में, उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है। कमी तो कहीं नहीं तो कहीं हम करते हैं। इसी कारण हम भगवान को पाते नहीं हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। कि भगवान ने निर्मल मन, जो निर्मल मन से भगवान को याद करता है, प्रभु को याद करता है, प्रभु उसी को मिलते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं।
सिर्फ श्रोता ही नहीं, यहाँ वक्ता भी प्रभु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन की संख्या है। वायु मतलब हम सब होते हैं, हम सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। सिर्फ श्रोता ही कथा को श्रवण करके अपने कर्ण को पवित्र नहीं कर रहे, वक्ता भी कथा को श्रवण करा करके अपने मुखाद विंद को पवित्र कर रहे हैं। और हमारे गोविंद की कथा में, कृष्ण की कथा में कहीं कोई भेदभाव नहीं होती। आज की वाणी को यहीं विराम। जय जय श्री राधे श्याम।